साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीएसएफ ट्रेड्समैन का मॉर्निंग शिफ्ट 10 से 12 वाला पेपर संपन्न हो चुका है। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके एनालिसिस के आधार पर हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है। तो इसका सही आंसर आपका होगा पाक जलडमरू मध्य। अब अगले शिफ्ट वालों के लिए कुछ क्वेश्चन जलडमरू से। मलक्का जलडमरू मध्य मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है। बाली जलडमरू मध्य जावा और बाली को अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य भारत श्रीलंका तो पूछा ही गया है। और बेरिंग जलडमरू मध्य रूस और अमेरिका को अलग करता है। तो इतना आप अवश्य याद करके जाएंगे, आपके अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था सिकंदर भारत में कब आया था। तो उसका दूसरा नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट का भारतीय अभियान 326 ईसा पूर्व में आया था। ये ठीक है, शुरू हुआ था फारस के अकमेनिड साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद मैसेडोनियाई राजा और अब फारसी साम्राज्य के महान राजा अलेक्जेंडर ने भारतीय महाद्वीप में एक अभियान शुरू किया। तो कब आया? 326 ईसा पूर्व। आगे देख लीजिए, अगला पूछा गया था कि मुगल के जो है प्रथम शासक कौन थे। ये कौन थे भाई? बाबर। यही इनके संस्थापक भी माने जाते हैं। ठीक है, और ये जो है तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर एक मुगल शासक था। ठीक है, आगे देखिए, पूछा गया था कि जो सार्क होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है, यस का मतलब पूछा गया था। तो यस का मतलब यहाँ पर साउथ है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका जो है ये फुल फॉर्म है। 8 दिसंबर 1985 को संगठन का जो है गठन हुआ था और दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना है। 7 सदस्य में देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान, मालदीव। अब तो एक और हो गए हैं, 8 इसमें हो गए हैं। आगे देखिए, नागार्जुन पूछा गया था किस भाषा के जो है लेखक हैं। तो हिंदी और मैथिली भाषा के अप्रतिम लेखक और कवि थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में मौलिक रचनाएं भी की हैं। ठीक है, तो आपको हिंदी और मैथिली इनकी जो है भाषा बताना था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए 4 गलत लिखा गया है। छंद 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रिक, एक होता है वार्णिक और तीसरा होता है मुक्तक छंद। 3 होते हैं, मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक। मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम सममात्रिक। ठीक है, और ये सब छंद यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पूछा गया था कि काली मिट्टी पर कौन सी प्रमुख फसल उगाई जाती है। तो देखिए, सबसे मुख्य तो आपकी कपास होती है, काली मिट्टी पे सबसे मुख्य फसल होती है। बाकी काली मिट्टी पे गेहूं, ज्वार, अलसी, वर्जीनिया, तंबाकू, गन्ना भी शामिल है, लेकिन ऑप्शन में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कपास ही मिलता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उर्दू मूलतः किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर उर्दू जो है शब्द मूलतः जो है तुर्की भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है शाही शिविर, खेमा, तंबू। तुर्कों के साथ यह शब्द भारत में आया और इसका यहाँ प्रारंभिक अर्थ खेमा या सैन्य पड़ाव था। तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। इतने क्वेश्चन मिले थे, बाकी और क्वेश्चन डिटेल एनालिसिस के साथ जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।